क्वेश्चन नंबर 1, इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। यहाँ पे देखिए रेशियो दे रखा है ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन पी आर इक्वल है सी ए अपॉन पी क्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ए बी अपॉन क्यू आर आर है, इसका मतलब हुआ कि ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, इस तरीके से हाईलाइट करिए। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, तो यहाँ पे बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा पी आर। और एक है सी ए अपॉन पी क्यू, तो सी ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा पी क्यू, इस तरीके से। तो यहाँ बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पी है, तो पी यहाँ पे देखिए पी कौन साइड के सामने है, क्यू आर के सामने है। और क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए ए बी है, और ए बी के सामने कौन एंगल है, सी है। तो यहाँ पे पी के सामने हो जाएगा सी। इसके बाद क्यू है, तो यहाँ पे देखिए क्यू कौन साइड के सामने है, तो क्यू है पी आर के सामने। और पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग ये देखिए डबल लाइन से किसको अंडरलाइन किए थे, बी सी को। तो पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग है बी सी, और बी सी के सामने है एंगल ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो बाकी दो को बचेंगे, ये दो को तो हो गया सी ए, तो एक बच गया कौन, बी। तो यहाँ पे बी कर लीजिए, इसको तो मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से इस तरफ के ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ट्रायंगल सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 2, D and E are respectively the points on the sides AB and AC of triangle ABC। करा एक ट्रायंगल ABC है, इसके दो साइड AB और AC पे दो पॉइंट है D और E। D है जो AB पे और E है जो AC पे। तो देखिए एक ट्रायंगल ABC है और AB और AC ये दो साइड पे दो पॉइंट है, AB पे D है और AC पे E है, इस तरीके से है। और यहाँ बोला सर दैट AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए AD का वैल्यू दे रखा है 2, बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दे रखा है 3। बी सी ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। एंड डी ई पैरल बी सी, तो यहाँ पे पहले डी को मिलाना होगा तभी तो डी ई पैरल बी सी बनेगा। तो वो रहा देन डी ई इक्वल टू भाट, तो ये वाले साइड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि ये छोटा वाला ट्रायंगल अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को आप सिमिलर करिए। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल ए और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ए दोनों कॉमन हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, तो जब पैरेलल दे रखा है तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इधर ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी का बाई ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन साइड लेना है। तो ए डी ई छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए ए डी ई, तो एक आप ए डी ले लीजिए क्योंकि ए डी का वैल्यू दे रखा है, और एक डी ई लीजिए क्योंकि डी आपको निकालना है। तो ए डी और डी ई, तो यहाँ पे अंडरलाइन करिए, एक ए डी लेना है और एक आपको डी ई लेना है, ये दोनों साइड। तो यहाँ पे रेशियो निकालिए, तो ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ए बी हो जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा ए डी बाई ए बी। और यहाँ पे एक डी है तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा डी ई अपॉन बी सी। वैल्यू पुट करिए, तो ए डी का वैल्यू है 2 और ए बी का वैल्यू यहाँ से देखिए ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 3, ये टोटल 5 हो जाएगा। तो ए बी की जगह 5 पुट हो जाएगा। उसके बाद डी ई, तो डी ई तो आपको निकालना ही है और बी सी का वैल्यू दे रखा है 7.5। इसके बाद इसको कट करिए, 5 से इसको काटिए, ये कटेगा 1.5 बार में, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डी ई इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन टू ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, एक है डी ई एफ एंड एक है पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है डी ई एफ और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें वो रखा है एंगल डी है जो एंगल क्यू के इक्वल है, ये एंगल डी है जो एंगल क्यू के इक्वल है। इसके बाद बोला है एंगल आर है जो एंगल ई के इक्वल है। यहाँ पे देखिए एंगल आर, ये बोला इसको डबल लाइन से अंडरलाइन करिए, एंगल आर है जो एंगल ई के इक्वल है। देन डी ई बाई क्यू आर इक्वल टू डी एफ बाई पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ में एंगल डी किसके इक्वल था, एंगल क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल एंगल क्यू। इसके बाद एंगल ई किसके इक्वल है, आर के, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई इक्वल एंगल आर। सो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा,
तो डी के सामने क्यू को लिखिए और ई के सामने आर को, तो क्यू आर और एक बचा कौन, क्यू आर, तो एक बचा पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी बाई ए सिर्फ ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी ई, तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा इसमें क्यू आर, तो इसका रेशियो आएगा डी ई अपॉन क्यू आर। इसके बाद देखिए आपको लेना है ई एफ, तो ई एफ का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा पी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा ई एफ अपॉन पी आर। और एक फर्स्ट क्लास लीजिए तो डी एफ, और डी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें हो जाएगा यहाँ पे देखिए पी क्यू, इसका रेशियो हो जाएगा डी एफ अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या फिल होगा, डी ई अपॉन क्यू आर, तो डी ई अपॉन क्यू ये तो आ गया है, डी एफ अपॉन पी क्यू, तो डी एफ अपॉन पी क्यू ये भी है, तो यहाँ पे बच गया ये, तो यही वाला वहाँ पे फिल हो जाएगा ई एफ अपॉन पी आर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ई डी एफ का, देन यहाँ पे क्या भराएगा, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करें, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई का, यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई का, फिर देखिए बीच वाले के साथ, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, और ये लास्ट वाले के साथ, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ का। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लीजिए, तो यहाँ पे ए बी लीजिए, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें डी ई हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा ए बी बाई डी ई। इसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी लीजिए, तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा बी सी बाई डी एफ, और एक और बच गया फर्स्ट लास्ट ए सी, और इसमें आ जाएगा ई एफ, और इसका रेशियो आ जाएगा ए सी बाई ई एफ, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। यहाँ पे देखिए फिगर में एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। इसमें बोल रहा है इफ एंगल बी इक्वल है एंगल ई का, यहाँ पे एंगल बी इक्वल है एंगल ई का, इसके बाद एंगल एफ इक्वल है एंगल सी का, तो ये देखिए एफ, इसको डबल लाइन से करिए, एफ है सी के इक्वल, एंड ए बी इक्वल टू 3DE, ए बी का जो वैल्यू है वो 3DE है। देन द टू ट्रायंगल्स आर, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पे देखिए पहले दोनों ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए एंगल बी इक्वल है एंगल ई का, ये दे रखा है, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ का, यहाँ पे एंगल सी हो जाएगा एंगल एफ का इक्वल, ये दोनों दे रखा था। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा, तो बी है ई के इक्वल, तो बी के सामने लिखिए ई, और सी है एफ के इक्वल, तो सी के सामने लिखिए एफ, एक बच गया कौन, तो ई एफ, एक बच गया डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ए के सामने डी बाई ए सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसके बाद बोला है बट नॉट, यहाँ पे देखिए क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए चाहिए एक ए एस, इससे कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ए तो आ गया, बाकी एक साइड आपको देखना है कि क्या साइड इक्वल है, कोई भी साइड। तो यदि आप देखिए ये दोनों के बारे में तो कोई दे ही नहीं रखा, तो आप ये दोनों के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, बी सी ई एफ, और यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू 3DE। तो यहाँ पे देखिए ए बी और डी के बीच में रिलेशन दे रखा है ए बी इक्वल टू 3DE। ए बी इक्वल टू 3DE का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये तो आप बोल ही सकते हैं कि ए बी और डी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए बी का जो वैल्यू है वो डी के 3 गुना है, तो फिर दोनों आपस में इक्वल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए डी का वैल्यू 5 है तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 15, अगर डी का वैल्यू 10 है तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 30, तो दोनों आपस में इक्वल कैसे होगा, मतलब ए बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट फिर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी का। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी का, इसको ध्यान से लिखिएगा, जैसे ए बी सी लिखा है तो ए के सामने क्यू को, बी के सामने आर को और सी के सामने पी को, तो यहाँ पे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर हो जाएगा, बी सी का आर पी और ए सी का हो जाएगा क्यू पी, इस तरीके से। एंड दोनों के एरिया का रेशियो दे रखा है 9/4, एंड ए बी इक्वल टू 18, ए बी का लेंथ दे रखा है 18 सेंटीमीटर, एंड बी सी इक्वल टू 15, यहाँ पे देखिए बी सी का लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। देन पी आर इक्वल टू वाट, यहाँ पे देखिए ये वाला साइड का लेंथ आपसे पूछा है।
यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल क्यू आर पी का। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो इसके एरिया का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप लीजिएगा, पी आर आपको निकालना है तो पी आर ही लेना होगा, और पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है, यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको लेना होगा। तो यहाँ पे बी सी बाई पी आर इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दे रखा है 9/4 और बी सी का वैल्यू दे रखा है 15 और पी आर तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि 18 का वैल्यू किस लिए दिया था, 18 का वैल्यू ऐसा ही है, इसका कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 का रूट 3 और 4 का 2 इक्वल टू 15 अपॉन पी आर। यहाँ पे 3 से काटिए 5 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे फिगर में देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इसके बाद बोला डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी है जो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मान लीजिए डी यहाँ पे है और ई है जो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके बाद बोला देन द एरिया ऑफ ए बी सी एंड ए डी ई। ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला और ए डी ई इसको मिलाइए यहाँ से, तो ये छोटा वाला, ये दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बोला था कि डी है जो ए बी का मिड पॉइंट है और ई है जो ए सी का मिड पॉइंट है। और आप 9 क्लास में पढ़े मिड पॉइंट थ्योरम कि यदि डी ए बी का मिड पॉइंट हो और ई ए सी का मिड पॉइंट हो, तो जब ये दोनों पॉइंट को मैच करिएगा तो ये जो लाइन बनेगा वो बी सी का पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये हो जाएगा डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, डी पैरेलल बी सी कैसे हुआ आपको आ रहा है समझ में, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। आप याद रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में ए बी का मिड पॉइंट डी हो और ए सी का मिड पॉइंट ई हो, तो जब आप दोनों पॉइंट को मिलाइएगा तो ये जो लाइन बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। इसके बाद देखिए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, तो छोटा वाला और बड़ा वाला, तो यहाँ से हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल ए है ये दोनों के लिए यूज हुआ है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो जाएगा कॉमन। इसके बाद देखिए ये जो एंगल डी है और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि डी पैरेलल बी सी है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इधर ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई तो इधर हो जाएगा ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। आज जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अब इसके एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए पहले ए बी सी है तो आपको ए बी सी लेना है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, तो यहाँ पे आप एक छोटा वाला का डी ई ले लीजिए और बड़ा वाला का बी सी ले लीजिए, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल है तो इसमें बी सी ले लीजिए और छोटा वाला का डी ई ले लीजिए, और इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए आप 9 क्लास में पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ए बी सी है और यहाँ पे डी है जो ए बी का मिड पॉइंट और ई है जो ए सी का मिड पॉइंट, तो ये डी ई पैरेलल बी सी होता है। और यहाँ पे एक चीज और पढ़े हैं कि जो डी ई का वैल्यू होता है वो बी सी के वैल्यू का हाफ होता है, डेट मीन्स डी इक्वल टू बी सी बाई 2। जैसे मान लीजिए बी सी का वैल्यू 20 है तो डी का वैल्यू हो जाएगा 10, मतलब डी का जो वैल्यू होगा वो बी सी का हाफ होगा, तो ये हो गया डी इक्वल टू बी सी बाई 2। अब यहाँ से बी सी का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, क्रॉस करिए तो 2 डी ई यही होगा, तो यहाँ से पुट कर दीजिए, तो बी सी की जगह पुट करिए 2 डी ई बाई डी ई का होल स्क्वायर, यहाँ डी ई से डी ई कटेगा तो बच गया 2/1 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4/1, डेट मीन्स 4:1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक डी ई एफ। यहाँ पे देखिए एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है, इसमें वो रखा ए बी बाई डी ई इक्वल है बी सी बाई एफ डी का। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी बाई डी ई का मतलब हुआ कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करिए, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग है एफ डी, तो ये हो गया बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग एफ डी। यहाँ पे ये न ये वाला एफ डी इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये वाला। इसके बाद बोला देन दे विल बी सिमिलर व्हेन,
तो कह रहा है इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कब, तो देखिए यहाँ पे साइड का रेशियो दे रखा है ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई डी एफ, बी सी बाई डी एफ। तो आप एक पढ़े थे एस ए एस, इसमें क्या होता है कि जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड के बीच का एंगल बी है, इधर ये दोनों साइड के बीच का एंगल डी है, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल डी का, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। देखिए ये दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का, साथ ही साथ यहाँ पे दे रखा है बीसी अपॉन क्यूआर 1/3। देखिए बीसी अपॉन क्यूआर का मतलब हुआ कि बीसी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्यूआर है। यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिए, बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्यूआर है, इसका रेशियो दे रखा है 1/3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू ये वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो पहले देखिए पी आर क्यू है, ये वाला ट्रायंगल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, तो यहाँ पे क्यू आर लेना होगा और क्यू आर का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें बी सी है, तो क्यू आर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दे रखा है क्यू आर अपॉन बी सी, तो 3/1 हो जाएगा, पहले क्यू आर लीजिएगा तो 3 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 9/1, दैट मीन्स रेशियो हो जाएगा 9:1। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ ई का। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है डी एफ ई, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसके बाद एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 30। इसके बाद एंगल सी दे रखा है 50 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। ए बी का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड ए सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। एंड डी एफ 7.5, तो डी एफ ये वाला साइड दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। देन कह रहा है डी ई का लेंथ बताइए, ये वाला डी ई, और एंगल एफ का वैल्यू बताइए, ये वाला एंगल एफ का। देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग है डी एफ, बी सी का ई एफ, और इधर ए सी का हो जाएगा डी ई। यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ ई का, तो यहीं से देखिए एंगल एफ का वैल्यू निकालना, तो यहाँ से देखिए एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, तो एफ का जो वैल्यू होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी का वैल्यू ये 50 ये 30, तो 50 + 30 80, तो ये रिमेनिंग कितना बच गया 100 ना, 180 में से 80 घटाइए तो 100 बचेगा, तो एंगल बी का वैल्यू 100 आएगा। तो यहाँ से एंगल एफ इक्वल है एंगल बी का, तो एंगल एफ का वैल्यू हो जाएगा एंगल बी का वैल्यू 100, तो एंगल एफ का वैल्यू हो जाएगा 100। उसके बाद पूछा डी ई, तो यहाँ से जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, ए बी ए सी, इधर से ये दोनों साइड ले लीजिए, इसमें ले लीजिए एक ए बी और एक ए सी, यहाँ से एक ए बी ले लीजिए और एक ए सी ले लीजिए, क्योंकि यही दोनों का वैल्यू दे रखा है। तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उस ट्रायंगल में देखिए ए बी का डी एफ हो जाएगा, उसके बाद एक लीजिएगा ए सी, तो ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन डी ई। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू देखिए दे रखा है 5, उसके बाद डी एफ का वैल्यू 7.5 इक्वल टू ए सी का वैल्यू 8 दे रखा है, और डी ई ये तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे कटिए, ये कटेगा, यहाँ पे पहले ऊपर में आ जाएगा 10, डेसिमल हटाइएगा तो ये 5 से कटेगा 15 बार में, इसके बाद 5 से काटिए 2 बार में, और 5 से काटिए 3 बार में, फिर 2 से काटिए 8 को 4 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
तो यह आ जाएगा डी इक्वल टू 4 इंटू 3, यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू 24, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी का वैल्यू दे रखा है 24, तो ये हो जाएगा 24, बी सी इक्वल टू 10, तो यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड ए सी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये हो जाएगा 26। देन बोल रहा एंगल बी इक्वल टू व्हाट, तो एंगल बी कितना डिग्री होगा। तो आपको पता है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो फर्स्ट साइड के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला साइड है 26, तो इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का, तो 24 का स्क्वायर और प्लस 10 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 का स्क्वायर 676, और यहाँ पे हो जाएगा 576 और प्लस 100, इसको ऐड करिए तो यह आ जाएगा 676 इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐड करिएगा तो 676, यानी दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट साइड के सामने का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए सी के सामने एंगल बी है, सो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। करा एक रोम्बस, मान लीजिए एक रोम्बस है ए बी सी डी, इसके डायगोनल का लेंथ दे रखा है। देन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, तो इस रोम्बस के साइड का लेंथ क्या होगा। आपको पता है कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है, एक डायगोनल ए सी होगा और एक डायगोनल बी डी होगा। ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इधर ये दोनों आपस में इक्वल। और यहाँ पे देखिए डायगोनल दे रखा था एक 16 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ए सी है 16, तो ये आधा हो जाएगा 8, ये आधा भी 8। एक था 12 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए बी डी है 12, तो ये आधा 6 हो जाएगा, इधर भी ये आधा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पहले नोट करिए, बी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और यहाँ पे मान लीजिए बीच में ओ है, तो यहाँ पे आपको 4 ट्रायंगल दिखेगा राइट एंगल, एक ये और एक ये वाला। तो आप किसी भी ट्रायंगल में चलिए, हम चलते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने ए बी है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ ए और ये हो जाएगा ओ बी। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ओ ए का वैल्यू 8 है और 8 का स्क्वायर 64, और ओ बी है 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 100, तो यहाँ से ए बी का लेंथ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि रोम्बस का जो सारा साइड होता है वो सेम होता है, तो सारा का लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इफ ए सी बराबर बी सी। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए सी और बी सी आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखिए ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए सी और बी सी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर ये दे रखा है। तो पूछ रहा है देन एंगल सी इक्वल टू व्हाट, एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा। तो जो चीज़ दे रखा है उसी से चलिए, यहाँ पे दे रखा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर को क्या लिखेगा ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर और एक ac स्क्वायर को रिप्लेस करिए। आपको पता है ac और bc आपस में इक्वल है, तो एक ac की जगह bc पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा bc स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि ac इक्वल है bc का। अब यहाँ पे याद करिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यदि किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो फर्स्ट साइड के सामने का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल है, तो ए बी के सामने का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी के सामने एंगल सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 14, इन गिवन फिगर एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, देन बी डी इंटू सी डी इक्वल टू व्हाट। यहाँ फिगर में देखिए एंगल बी ए सी ये वाला एंगल दे रखा 90 डिग्री और ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो यहाँ पे दोनों तरफ 90 बन जाएगा। तो यहाँ से पूछा बी डी इंटू सी डी, बी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है और सी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये दोनों साइड का इंटू पूछा है। तो यहाँ पे क्या करिए कि दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करिए। तो आपको पता है कि इस तरह के ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, इधर ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पे नाम दे दीजिए 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप देखिए एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड, उसमें ये चीज़ प्रूव करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए दोनों ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल ए बी डी एंड एक ले लीजिए ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी डी का एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का। इसके बाद ट्रायंगल ए बी डी का एंगल 3 ये हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 2 का। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखिएगा, तो ए है एंगल 1 और एंगल 1 किसके इक्वल था 4 का, तो 4 का नाम है सी, तो ए के सामने आ जाएगा सी। उसके बाद देखिए बी, तो बी है एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल था एंगल 2 का नाम है ए, तो यहाँ पे बी के सामने आ जाएगा ए, तो सी ए, तो एक बच गया कौन डी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए डी बाई ए सिमिलरिटी। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड आपको कौन को लेना है, एक बी डी और एक सी डी, तो यहाँ पे देखिए बी डी इसमें है और सी डी इसमें है, तो इस तरीके से हाईलाइट करिए इसको। इसके बाद यहाँ पे लीजिए बी डी, तो बी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन हो जाएगा, बी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग ए डी हो जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी। और एक आप लिए थे सी डी, और सी डी का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें है ए डी, तो पहले आपको ए डी लेना होगा क्योंकि इस ट्रायंगल में चल रहा है, तो ए डी और ए डी का कॉरेस्पॉन्डिंग सी डी, इसका रेशियो हो जाएगा ए डी अपॉन सी डी। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए डी स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी डी इंटू सी डी। तो हमसे पूछा था बी डी इंटू सी डी का वैल्यू, तो बी डी इंटू सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ फिगर में देखिए एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये बी सी का लेंथ 10 दे रखा है, सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये सी डी ये वाला लेंथ दे रखा है 6। देन पूछ रहा है ए डी इक्वल टू हाफ, ये वाला लेंथ बताइए। तो आपको पता है कि यदि यहाँ पे राइट एंगल बने और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा हो, तो इसमें क्या होता है कि बी डी स्क्वायर इक्वल होता है, ये बी डी स्क्वायर इक्वल होता है ए डी इंटू सी डी का, ए डी इंटू सी डी। अभी इसको आप क्वेश्चन नंबर 14 में बनाए हैं, तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी इंटू सी डी का। अब बताइए बी डी का भी तो वैल्यू आपको पता नहीं है और ए डी का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या करिए कि सबसे पहले बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप चलिए ट्रायंगल बी डी सी में, तो बी डी सी में चलेगा तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बना, तो 90 डिग्री के सामने ये बी सी हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये बी सी का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, बी डी आपको निकालना है और प्लस सी डी है 6, तो ये हो जाएगा 36, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको ला के इधर माइनस करिए तो 64, तो यहाँ से बी डी इक्वल टू हो जाएगा 8, तो बी डी का वैल्यू आ गया 8, यहाँ पे पुट करिए अब, तो 8 का स्क्वायर 64 और ए डी तो आपको निकालना ही है, और सी डी का वैल्यू देखिए, सी डी का वैल्यू 6 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा 6 इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट में 64 अपॉन 6, इसको काटिए 2 से, तो यह आ जाएगा 32/3। क्वेश्चन नंबर 16, इन फिगर इफ डी ई पैरल बी सी, यहाँ फिगर में देखिए डी ई पैरल बी सी दे रखा है, देन एरिया ऑफ ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी बी, इस ट्रायंगल के एरिया, ये दोनों के ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई एंड ए बी सी, यहाँ पे देखिए डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है, तो पहले एंगल ए ये दोनों के लिए यूज हुआ है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो गया कॉमन। इसके बाद देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इधर ये दोनों एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया बाई कॉरेस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई, तो इधर हो जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो पहले दोनों के एरिया का रेशियो निकालिए, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। तो देखिए दो साइड का वैल्यू आपको पता रहेगा, वही साइड आपको लेना है, तो ए डी ई में डी आपको पता है और ए बी सी में बी सी आपको पता है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल में डी ई ले लीजिए और बड़ा वाला ट्रायंगल में बी सी लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए,
तो 6/12 का होल स्क्वायर, ये कटेगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि ADE का एरिया 1 आ गया और पूरा बड़ा वाला का एरिया 4 आ गया। तो ये पूरा का एरिया है 4 और ऊपर वाला का एरिया है 1, तो 4 में से 1 घटाइए तो ये नीचे वाला का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 - 1, डेट मीन्स 3। तो अब रेशियो निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB। तो यहाँ पे इसका तो एरिया 1 आया है और नीचे वाला का एरिया देखिए 4 - 1 तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक DEF, दोनों सिमिलर है। यहाँ पे देखिए ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का। इसके बाद बोला AB = 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4, DE 6, तो यहाँ पे देखिए DE ये वाला साइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, EF है 9 सेंटीमीटर, तो ये नीचे वाला 9 सेंटीमीटर, एंड FD ये है 12, तो FD ये वाला हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बोला देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF का। यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालने का दो तरीका, पहला तरीका देखिए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE, यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा AB/DE इक्वल टू, उसके बाद देखिए BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF और इसका रेशियो हो जाएगा BC/EF। इसके बाद AC का कॉरस्पॉन्डिंग DF और इसका रेशियो आ जाएगा AC/DF। इसके बाद वैल्यू पुट करिए, तो AB का वैल्यू है 4 और DE का वैल्यू है 6। इसके बाद BC का वैल्यू तो दे नहीं रखा है और EF का वैल्यू है 9। इसके बाद AC का वैल्यू भी नहीं दे रखा है और DF का वैल्यू है 12। यहाँ से इसको काटिए 2 बार में और ये 3 बार में। अब एक बार ये दोनों का आपस में इक्वल करिए और एक बार ये दोनों का आपस में इक्वल करिए। तो पहले ये दोनों का आपस में इक्वल करिए, तो ये हो जाएगा 2/3 = BC/9। यहाँ देखिए 3 से 9 कटेगा, 3 बार में क्रॉस करिए तो यह आ जाएगा BC = 3 × 2 6। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 2/3 = AC/12, तो ये 3 से कटेगा, 4 बार में क्रॉस करिए तो यहाँ पे हो जाएगा AC = 8। अब BC और AC का वैल्यू पता चल गया आपको, BC का वैल्यू आ गया 6 और AC का वैल्यू आ गया 8। तो ABC का पेरीमीटर पूछा था, तो यहाँ हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ABC = सारे साइड को सम करिए तो 4 + 6 + 8, ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पहला तरीका। अब देखिए दूसरा तरीका, यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF का, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF। ये दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको लेना है। यहाँ तो 3 है तो इससे कौन लेना है, तो यहाँ पे देखिए जिसमें दोनों का वैल्यू दे रखेगा ना वही रेशियो आपको लेना है। जैसे AB/DE में देखें तो AB का भी वैल्यू है और DE का भी वैल्यू है, दोनों का वैल्यू पता है तो आपको यही रेशियो लेना होगा। यदि आप इसको देखते हैं तो BC/EF, तो यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू नहीं पता है तो इसको नहीं लेना है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो AC/DE, तो यहाँ भी AC का वैल्यू आपको पता नहीं है तो ये भी आपको नहीं लेना। जब भी लेना है तो यही वाला लेना जिसमें दोनों का वैल्यू आपको पता हो। तो यहाँ पे आपको लेना होगा AB/DE। तो आपको सिंपली याद रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो इसके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो पेरीमीटर ऑफ ABC ये तो आपको निकालना ही था। उसके बाद DEF का पेरीमीटर, तो यहाँ देखिए तीनों साइड तो दे रखा है तो यहाँ पे तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12 + 6 18 और 18 + 9 तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इक्वल टू AB/DE, तो AB/DE का वैल्यू 4/6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4/6। यहाँ पे काटिए 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, 3 से इसको काटिए 9 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ABC। यहाँ पे देखिए 9 × 2 तो 18। क्वेश्चन नंबर 18, द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ईच। करा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो बोला इसका अल्टीट्यूड क्या होगा। जैसे मान लीजिए ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड इसका 8 दे रखा है तो ये तीनों हो जाएगा 8। तो बोला इसके अल्टीट्यूड मान लेते हैं AD इसका अल्टीट्यूड है तो AD का लेंथ बताइए।
आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो साइड को बाइसेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे AD जो अल्टीट्यूड है वो BC को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। तो पहले यहाँ पे लिखिए अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। अब यहाँ पे चलिए, या तो आप इस ट्रायंगल में या तो इस ट्रायंगल में, यहाँ पे दोनों तरफ 90 बनेगा, तो हम चलते हैं ट्रायंगल ABD में। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे देखिए एंगल D 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने AB है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू 8 है, तो यह आ जाएगा 64, AD तो आपको निकालना ही है, और BD का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको माइनस करिए, तो 64 माइनस 16, तो यहाँ पे जब माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 48, तो यहाँ से AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 48, और 48 को क्या लिखेगा 16 इंटू 3, और 16 से 4 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। कह रहा दो सिमिलर ट्रायंगल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है 2:3। तब कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए तीनों में से। जैसे यदि आप AB लीजिएगा तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग DE हो जाएगा, और इसका रेशियो दे रखा है 2:3, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन DE, इसका वैल्यू दे रखा है 2/3। इसके बाद इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, करा स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है 48, तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर ट्रायंगल कौन होगा जिसका साइड छोटा है, तो यहाँ पे देखिए AB का साइड क्या है छोटा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्मॉलर ट्रायंगल, और स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज, तो लार्जर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB और DE आपको लेना है, तो ये हो जाएगा AB बाई DE का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए AB बाई DE 2/3 है, तो 2/3 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4/9, और यहाँ पे एरिया दे रखा था ABC का 48, तो यहाँ पे पुट करिए, यह आ जाएगा 48, और एरिया ऑफ DEF आपको तो निकालना ही है, इक्वल टू 4/9, यहाँ से 4 से काटिए 48 को 12 बार में, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 12 इंटू 9, तो यह आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसका एरिया एक का है 36 और एक का है 100, तो यहाँ पे आपको पता चला कि एक का एरिया कम है एक का एरिया ज्यादा है, तो एक होगा छोटा ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं ABC, और एक होगा बड़ा ट्रायंगल, इसको मान लीजिए DEF। एक का एरिया दे रखा है 36 और एक का दे रखा है 100। इसके बाद इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, करा लार्जर ट्रायंगल के साइड का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए लार्जर ट्रायंगल यही है, मान लेते हैं इसके एक साइड EF इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आप किसी भी साइड का लेंथ मान सकते हैं 20। देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, तो करा स्मॉलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ क्या होगा, तो पहले देखिए यहाँ पे आप लेट किए हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, और तो EF का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए EF का कॉरस्पॉन्डिंग BC हो जाएगा, यानी EF का कॉरस्पॉन्डिंग BC, तो BC का आपका लेंथ निकालना है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एरिया का रेशियो निकालिए, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, तो इसका एरिया का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक BC लेना है और एक EF लेना है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 36 बाई यहाँ पे 100 है तो 100, और BC का वैल्यू तो निकालना है और EF का वैल्यू 20 है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए स्क्वायर को इधर लाइए तो ये रूट में कन्वर्ट होगा 36 बाई 100, इधर हो जाएगा BC अपॉन 20। इसके बाद देखिए 36 से 6 बाहर आएगा और 100 से 10 बाहर आएगा, इक्वल टू BC अपॉन 20। यहाँ 0 से 0 कटेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। करा एक डायगोनल, ये डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम में PQRS है, तो ये ट्रेपीजियम है PQRS और इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद बोला इफ PQ पैरेलल RS, यहाँ पे देखिए इस तरीके से नाम को लिखिएगा कि PQ पैरेलल RS हो जाए। तो यहाँ पे देखिए PQ पैरेलल RS है और इसका डायगोनल है जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मिलाइए दोनों को, यहाँ पे बीच में जो पॉइंट आएगा वो आएगा O। इसके बाद बोला है PQ इक्वल टू 3RS, PQ का वैल्यू दे रखा है 3RS। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, यहाँ पे देखिए POQ ये वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS दोनों में चलिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो जब पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इधर ये वाला और ये वाला ये दोनों भी अल्टरनेट। और यहाँ पे देखिए ये दोनों जो एंगल है ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए पहले POQ में देखिए एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल R का, ये P हो जाएगा R के इक्वल। इसके बाद एंगल Q हो जाएगा एंगल S के इक्वल, तो एंगल Q हो जाएगा एंगल S का और एंगल O के इक्वल। ये दोनों हो गया अल्टरनेट। एंगल O इक्वल हो जाएगा एंगल O का, ये हो गया वर्टिकली। सो ट्रायंगल POQ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ठीक से लिखिए POQ, तो यहाँ पे लिखना होगा ROS, ट्रायंगल ROS बाई AAA सिमिलरिटी। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालिए, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन लेना, यहाँ पे देखिए एक ये वाला ले लीजिए और एक ये वाला ले लीजिए, क्योंकि इसी के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो इसमें PQ ले लेते हैं, इसमें RS ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन RS का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए PQ का वैल्यू दे रखा है 3RS, तो यहाँ पे पुट करिए 3RS अपॉन RS का होल स्क्वायर। ये RS से RS कटेगा तो ये आ गया 3/1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का 1, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 9:1।